जी हाँ दोस्तों, आखिरकार सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपिके ने ले लिया वो फैसला जो कि सरकार और पुलिस के लिए परेशानी ले आया। आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से बल का प्रयोग करना पड़ा जंतर मंतर पर। लेकिन इस बीच में संसद और प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और चाकू चौबंद क्यों किया जा रहा है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर जहां पर लगातार बीते 24 घंटों से बारिश और इन बारिश के बीच में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी, देश के युवा और छात्र जिस अंदाज में भीगे हुए चादरों और बिस्तरों पर बैठकर और लेटकर लगातार अनशन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए आलीशान टेंट लगे हैं। मगर दोस्तों, केंद्र की मोदी और शाह की सरकार दरअसल इन तमाम चीजों से अलग हट करके इस मॉनसून सत्र के लिए अपना सब कुछ लगाने में जुटी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अचानक जंतर मंतर से कूच का ऐलान हो गया और ऐसे में उन तमाम जगहों पर अब कॉकरोच घुसेंगे जहां से सरकार को कुलबुलाहट होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्या ऐलान हुआ, लेकिन आप देखें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, देश के युवा छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं और सरकार इनको वहां से हटाने के लिए क्या क्या कर रही है। और इसी बारिश में तिरपाल तक वहां नहीं लगाने दिया जा रहा, जबकि वहीं पुलिस की टीम में A1 क्लास की वाटरप्रूफ टेंट लगाकर आराम से शानदार कुर्सियों पर बैठे हैं। ऐसे में अभिजीत दीपिके ने जो कहा और किया वो एक बार जरूर सुनिए। ये लोग कह रहे हैं कि त्रिपाल के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमओ से अप्रूवल आना बाकी है या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी है। ये त्रिपाल है, इसमें अंदर इसको अंदर लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अंदर लोग भीग रहे बारिश से, कल पूरी रात बारिश हुई है, अंदर लोग भीग रहे। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए क्या परमिशन की जरूरत है? इसमें क्या डेंजरस है अंदर लेकर जाने से? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम आदेश का वेट करें। 3 दिन से ये आदेश का वेट कर रहे हैं। एक त्रिपाल लेकर जाने के लिए 3 दिन के लिए आदेश का वेट करें हम। अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो भीग रहे रात भर, उसकी जिम्मेदारी कौन? दिल्ली पुलिस ले लेगी। फिर इन लोगों ने तो खुद अपने टेंट लगा लिए। देखिए इनके टेंट, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे खुद के लिए, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे। टेंट के ऊपर टेंट चढ़ा रखे ताकि भीगे ना। इनके यूनिफॉर्म दिखाइए, इनके यूनिफॉर्म पर एक बूंद भी नहीं गिरी है बारिश की। अंदर सारे स्टूडेंट्स भीग रहे और इनके यूनिफॉर्म देखिए कैसे चकाचक चमक रहे। 2-2 टेंट लगा रखे इन्होंने खुद के लिए। हर जगह टेंट, अंदर भी टेंट लगाए हुए, खुद के लिए 2-2 टेंट लगे हुए इन्होंने। इनकी यूनिफॉर्म चकाचक है, एक बूंद तक बारिश की इनकी यूनिफॉर्म पर गिरने रही है। अंदर स्टूडेंट्स के गद्दे भीग चुके हैं, बेडशीट भीग चुकी है। और त्रिपाल के लिए कह रहे कि आदेश का वेट करे। 3 दिन से आदेश नहीं आ रहा है, तो आदेश का वेट कहाँ से कर रहे हैं? पीएमओ के ऑफिस से आदेश नहीं आ रहा है या होम मिनिस्ट्री से? बता दीजिए कहाँ चिट्ठी लिखनी है? नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखनी है या अमित शाह जी को चिट्ठी लिखनी है? खुद रेनकोट पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म चकाचक चमक रही है, एक बूंद तक बारिश की। जूते भी चमक रहे हैं, इनके जूते तक कीचड़ में इनके जूते देखिए कितने चमक रहे हैं। प्रॉपर पुलिस। हाँ, पानी भी नहीं लगा। अरे इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। अरे इनकलाब। इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस का बर्बर चेहरा दिखाते हैं आपको, कैसे लाठियों का प्रयोग करके पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता की। POCL दिल्ली ने एक्स पर लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन स्थल पर जंतर मंतर पर छात्रों पर हमले सरकार का चेहरा दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के तहत मिली आज़ादी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। शांतिपूर्ण स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ इस तरह का बल प्रयोग, बुक स्टॉल में रुकावट, स्टूडेंट को हिरासत में लेना, उनके मोबाइल फोन जब्त करना, गाले गलौज, धमकियों से डराना, शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक अभिव्यक्ति को दबाने के बजाय उसे आसान बनाने के पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, ऐसे समय में जब पानी सर से ऊपर बढ़ता हुआ देखा और जंतर मंतर पर 12वां दिन अन्ना हजारे की शक्ल में
या उनके विकल्प के तौर पर सोनम वांगचुक बैठे हैं। 20-21 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सरकार मानो चंद कदमों की दूरी पर अपने सरकारी आरामगाह में आराम फरमा रही है, जरा भी फर्क नहीं है। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी की सेना अलग अलग राज्यों में सरकार को घेरने का काम कर रही है। और ऐसे में जो सरकार बिल्कुल बेपरवाह नहीं बल्कि एक तरीके से छात्रों के भविष्य से निगाह चुरा चुकी है, ऐसे में संसद और प्रधानमंत्री के आवास के घेराव के लिए जंतर मंतर से सोनम वांगचुक का एक ऐलान हुआ। मतलब सिर्फ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं बल्कि आगे रण की तैयारी। शहीद भगत सिंह सरीखे देश के महापुरुषों की तरह अपने हक के लिए लड़ने की तैयारी। सोनम वांगचुक ने कह दिया कि आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो खुद ही सुन लीजिए। मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मज़बूत हूँ मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊँगा, खाता पीता रहूँगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर अब सत्ता सिस्टम में बैठे हुए लोग इस प्रदर्शन को किसी भी तरीके से खत्म करने की मूड में हैं और उसके लिए नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जंतर मंतर से ये प्रदर्शन दरअसल उस स्तर पर बढ़ रहा है जिस स्तर तक जाने देना किसी भी हाल में सरकार नहीं चाहती है। तो फिर ऐसे में होगा क्या? क्या पुलिस और जंतर मंतर के छात्रों के बीच में टकराव होगा? क्या जंतर मंतर से उठने के बाद में उनको डिटेन कर लिया जाएगा? या फिर जंतर मंतर से इधर उठे उधर जंतर मंतर को खाली कराकर वहां पर बैरिकेडिंग लगा करके उस जगह को पुलिस ऑक्युपाई कर लेगी? ये तो वक्त बताएगा। मगर दोस्तों, जिस तरीके से संसद के घेराव का ऐलान हुआ उससे आगे आने वाले दिनों में एक अलग तरीके के प्रदर्शन के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं का वहां आना, सेलिब्रिटीज का वहां पहुंचना बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन दोस्तों, बारिश के इस मौसम में भीगी हुई जमीन पर ये छात्र बैठने को मजबूर, लेकिन सरकार उन्हें त्रिपाल तक लगाने नहीं दे रही है। ये वीडियो सरकार को आईना दिखा तो रहा है, मगर फिर भी सत्ता को शर्म नहीं आती। भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे
टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है भैया चकाचक। मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए देखिए पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का कहना है। और सर का टेंट देखिए, हाँ बिल्कुल ये एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है सर। इसके ऊपर ना स्लैब का सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए, लेकिन त्रिपाल अंदर मत जाने दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स भीगे, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए वो चलेगा। आप लोगों की इन सबकी यूनिफॉर्म दिखा दीजिए। ओके किसी की भी यूनिफॉर्म भीगी हुई दिख रही है? नो नो स्टूडेंट मैम, हमारी आपसे दिक्कत नहीं है, जो ऊपर के ऑफिसर है ना मैम। नहीं मैडम, आप लोग तो खड़े हुए हैं आपकी हमारे बहुत लिए। इज्जत करते हैं हम, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपके ऑफिसर है, जो ऊपर वालों के आदेश के ऊपर चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अंदर स्टूडेंट्स भीग रहे हैं। आपकी उम्र की, आपके जो बच्चों की उम्र है, उनकी उम्र है 19-20 साल के बच्चे बारिश में कल रात तक मैडम भीगे। ये आपके लिए ही खड़े हैं, सो नहीं आपके पाए वो बच्चों बच्चे। के लिए ही खड़े हैं। वो बच्चे कहीं ना सो कहीं नहीं पाए। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं मैडम। एक सेकंड। रात भर वो बच्चे सो नहीं पाए क्योंकि उनके गद्दे भीग गए, उनकी बेडशीट भीग गई। और आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं मैम की आदेश का वेट करेंगे, तो बच्चों को भीगने दे हम जब तक आदेश नहीं आता है। यहाँ पर 2-2 टेंट लगे हुए हैं, वहाँ टेंट लगा हुआ है। घर ही बना लीजिए, स्लैब डाल लीजिए यहाँ पर सीमेंट का। आप लोग ना भीगे, लेकिन स्टूडेंट्स भीग जाए, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए। ये हमारे सर जितने भी ऑफिसर्स है ना बड़े बड़े, उनकी यूनिफॉर्म देखिए आप कैसे चमक रही अंदर नहीं है। आने बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है उनके ऊपर। पानी भी नहीं लग रहा। आइए आइए सारे लोग आइए। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या देश के युवा अपनी बातों को मनवाए बिना वहां से उठा दिए जाएंगे, डिटेन कर लिए जाएंगे, या फिर अब जो दूसरे फेज का ये प्रदर्शन का नया चेहरा सामने आ रहा है, उससे धर्मेंद्र प्रधान को जानना होगा। फिलहाल जो अटकलें चल रही थी कैबिनेट रिशफल की, कहा यह जा रहा है कि उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो फिर आगे क्या इंतजार करना होगा? आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।